नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो बनाना पड़ा इसलिए कि कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि सर ये क्या हो रहा है, मार्केट अचानक से नीचे क्यों गया। तो देखिए, उसकी वजह कहीं ना कहीं अमेरिका है। अचानक से जाने का मतलब है कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी कोई न्यूज निकल के आना, वो भी किसी बड़े, वो कहता है कि किसी चीज़ को अटैक करना। तो यहाँ मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है अपने यहाँ? बाइनेंस, सी है बाइनेंस। और उसको जो है अमेरिका ने एक तरह से देखा जाए तो अटैक किया। अमेरिका तो देखिए अभी आजकल क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही पड़ा हुआ है, और वो भी हाथ पैर धो के ढंग से। कभी न कभी किसी न किसी को वो अटैक करता ही रहता है। आजकल उसने यही सब कर रखा है। अब बाइनेंस के ऊपर और सीजे बाइनेंस के ऊपर, यानी कि दोनों के ऊपर एक लॉ सूट यानी कि केस फाइल किया गया है। और वो केस फाइल किया है शिकागो फेडरल कोर्ट ने। और वो सिर्फ इसीलिए कि जो आप ट्रेडिंग करवा रहे हैं यानी इथेरियम और बीटीसी की, वो आप नियम के खिलाफ कर रहे हैं, और ये नियम के खिलाफ है सब कुछ जो चीज़ आप कर रहे हो। तो इसलिए इन पर आज सुबह ही सुबह एक, अमेरिका में देखिए सुबह एक तरह से, तो वहाँ पर ये एक तरह से लॉ सूट फाइल किया गया। और उसका इम्पैक्ट आपने देखा मार्केट पर धड़ाम से, जब बीटीसी नीचे आया। और बीटीसी आपका ये मान लीजिए लगभग 26,700 तक गिरा। अभी थोड़ा सा फिर से थोड़ा रिकवर किया है, तो 27,000 के थोड़ा सा ऊपर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम चल रहा है। लेकिन अचानक से जैसे ये न्यूज आई तो बीटीसी आपका 26,700 तक भी गिर गया था। अब देखिए, जब बीटीसी गिरेगा तो फिर और मार्केट में अल्ट कॉइन तो गिरने ही गिरने हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मेन बात थी वो थी सीजे बाइनेंस की और बाइनेंस की। अब एलिगेशन ये लगाया जा रहा है पूरी तरीके से, जो आपने देखा था अभी पीछे जस्टिन सन के ऊपर एलिगेशन लगाया था, कुछ उसी टाइप का एलिगेशन सीजे बाइनेंस और बाइनेंस के ऊपर भी है कि आप एक तो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग करा रहे हैं। यानी सारा मैटर वही ट्रेडिंग वाला है। वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदायक है, और वो उसी के पीछे सब पड़े हुए हैं। तो अब इनको सीधा सीधा ब्लेम जो किया गया है वो ये किया गया है कि आपके पास लगभग 300 अकाउंट हैं आपके बाइनेंस पर, आपके खुद के, या वो बाइनेंस के हैं या आपके हैं। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनको ऑपरेट करते हैं। 300 अकाउंट, तो भाई साहब 300 अकाउंट जिसके हैंडल में होंगे तो भाई वो मार्केट को कहीं भी ले जा सकता है। और वही सब होता है मैनिपुलेशन में। हमेशा कहता हूं ना कि बाइनेंस और बड़ी बड़ी मछलियां, वेल्स मिलके ही सारा मार्केट को दिशा निर्देश देती हैं कि मार्केट किधर जाएगा। लेकिन बहुत से नहीं मानते कि नहीं साहब ऐसा होता नहीं। अरे साहब क्यों नहीं होता है? अब तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं भी कह रही हैं। अब ये 300 अकाउंट जो निकल के आ रहे हैं वो क्या ऐसे ही हवा में नहीं आ रहे ना, उन्होंने भी कुछ छानबीन की होगी तभी उन्होंने 300 बोला, नहीं तो वो 5,000 भी बता सकते थे। तो 300 अकाउंट वो कहते हैं कि ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सीजे बाइनेंस के या बाइनेंस के अंडर हैं, और वो इसके जरिए एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग कराते हैं, मैनिपुलेशन कराते हैं। ये सीधा सीधा इल्जाम इस केस में लगाया गया है दोनों के ऊपर। तो ये जो केस लगा इसके पीछे सीधा इंपैक्ट आपको मार्केट पर देखने को मिला। अब ये केस किया किसने है और किस संस्था के द्वारा? तो ये केस है साहब सीएफटीसी के द्वारा। अब ये सीएफटीसी है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, सारा फ्यूचर का तो मामला ही है, सारा सबका फ्यूचर खराब हुआ जा रहा है इनकी वजह से। तो साहब ये संस्था है सीएफटीसी, इसने ये सारा जो कुछ किया है, ये एक तरह से अमेरिका की संस्था है, तो इसने ये लॉ सूट दोनों पर फाइल किया है। अब रिजल्ट आपको देखने को मिल ही रहा है जो निकल रहा है। और वो साफ साफ ये कहते हैं कि आप कमोडिटी की जो है एक तरह से सेल परचेज कर रहे हैं। अब वो बीटीसी और इथेरियम दोनों को कमोडिटी मानते हैं। कमोडिटी होता है एक तरह से देखा जाए तो रॉ मेटेरियल, यानी कि कच्चा माल। तो अगर थोड़ा सा गहराई से सोचें तो क्रिप्टो करेंसी में भाई अगर कच्चा माल कोई है तो क्या बीटीसी और इथेरियम ही तो है। यही तो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी की जननी है, जहां से क्रिप्टो करेंसी एक तरह से कहते हैं पैदा होती है। तो उसी को एक तरह से कमोडिटी बोलते हैं। और दूसरा, कमोडिटी आप जो ये सेल परचेज आप कर रहे हैं किस कानून के तहत कर रहे हैं? भाई कमोडिटी को सेल परचेज करना मतलब आप किसी न किसी कानून के तहत आने चाहिए। तो आपका कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत आपने ये सेल परचेज किया है? तो ये कुछ इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि मैनिपुलेशन का है, इनसाइडर ट्रेडिंग का है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही मार्केट में क्या होने वाला है अपने कुछ खास लोगों को, खास अकाउंटों को ये चीज़ पहले बता दो कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। एक तरह से ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आपने अंदर ही खाने अपने अपने कुछ लोगों को बता देना। तो ये बहुत सारे ऐसे एलिगेशन जो बाइनेंस और सीजे बाइनेंस पर एक तरह से अमेरिका ने सीधा सीधा केस करके लगा दिए हैं। रिजल्ट क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसे फंड्स आते रहेंगे, आएंगे।
अभी तो कुछ नहीं हुआ है और बड़े भी आ सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी जो एक तरह से फट अभी आए हैं बीच में, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आई गई बात हो गई, तो क्या है कि अभी ये 2-4 दिन ये ड्रामा चलेगा, फिर ये सब शांत हो जाएगा। तो आप पैनिक ना करें, और ना ही पैनिक में कुछ भी सेल करने की ज़रूरत है। किसी को कोई फांसी नहीं हो रही है, ये केवल ये है कि हाँ कुछ दिन ये ड्रामा अब चलेगा जरूर। मार्केट थोड़ा सा अभी डाउनफॉल रहेगा या थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक तो रहेगा। देखिए अभी ये नाइट का टाइम है, कल सुबह होगी तो और थोड़ा पैनिक क्रिएट होगा। अमेरिका में तो आज से शुरू हो गया, लेकिन अपने यहाँ कल से शुरू होगा, क्योंकि अभी ये मान लीजिए लगभग 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो ये आगे और थोड़ा पैनिक बढ़ेगा। तो यहाँ मैं तो यही कहना चाहूँगा, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें चलती हैं और चलती रहेंगी। और खासकर आजकल अमेरिका जरूर ये ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके बैंक्स जो है कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी वो कहते हैं जिम्मेदारी पूरी नहीं उठा पा रहे। तो इस वजह से सीधा सीधा टारगेट है या किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को टारगेट किया जाए। अब क्रिप्टो करेंसी को टारगेट करने का भी मतलब ये है कि सीधा सीधे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं क्रिप्टो की, उनको टारगेट किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए, ये सब चल रहा है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, बेशक केस हुआ है सीजे बाइनेंस पर और बाइनेंस पर, क्रिप्टो की सबसे बड़ी हस्ती हैं ये, लेकिन यहाँ बड़ी हस्ती हैं तो उनको तोड़ भी इसका पता होगा कि क्या करना है। अमेरिका अपने अंडर ही तो कर सकता है जो कर सकता है। भाई अमेरिका ने साफ कहा है कि बीटीसी, इथेरियम और एलटीसी कि आप इनको जो है कमोडिटी के तौर पर सेल परचेज अगर आप कर रहे हैं, तो आप किस कानून के तहत कर रहे हैं। और आपने ये एलिगेशन इतने सारे देख ही लिए जो लगाए हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, आप थोड़ा शांत रहें, चिल रहें, यही कह सकता हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत करना। मैं अभी भी कहता हूँ कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी है कि ऐसा हो गया है तो क्या पैनिक सेलिंग करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पैनिक सेलिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी देखते हैं कल और क्या होता है, इस पर क्या निकल के आता है, तो आपको अपडेट समय समय पर करता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, गुड नाइट।